हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फ्रांसिस बेकन का बहुत ही फेमस ऐसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़। इस वीडियो के अंदर हम इस ऐसे को बहुत ही डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फ्रांसिस बेकन के सारे एसेस पढ़ने लायक हैं, लेकिन जो ये ऐसे हैं इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। अगर ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है बट फिर भी आपको इस वीडियो को देखना चाहिए। फ्रांसिस बेकन की जितने भी एसेज हैं उन सब में सबसे काम का ऐसे है सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ स्टडीज़। इस ऐसे के स्टार्टिंग में ही बेकन बोलते हैं कि बुक्स की स्टडीज़ क्यों की जाती है। इनके 3 मकसद होते हैं। सबसे पहले प्लेजर के लिए यानी कि मज़े के लिए, दूसरा दिखावे के लिए कि आदमी अपनी कन्वर्सेशन करने के लिए मतलब बुक्स से कुछ ऐसे वर्ड्स को उठा करके अपने कन्वर्सेशन में ऐड करता है, मतलब कि दिखावा करता है। तीसरा है बुक्स पढ़ने से इंसान की प्रैक्टिकल एबिलिटी बढ़ जाती है। तो डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड प्रैक्टिकल एबिलिटी, ये 3 मकसद हैं बुक्स पढ़ने के। लेकिन यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि ज़्यादातर पहले मकसद के लिए लोग बुक्स पढ़ते हैं। ज़्यादातर लोग मज़े के लिए बुक्स पढ़ते हैं। अब वो आगे बताते हैं कि बुक्स इंसान को प्लेज़र तब देती है जब वह अकेले में फुर्सत में बैठ के बुक्स पढ़ रहे होते हैं। और दूसरा, बुक्स से इंसान को बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिनको वो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कोटेशंस वगैरह। और इसके अलावा तीसरा ये है कि वो करेक्टली जजमेंट कर सकता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ के कामों में, चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये सब जजमेंट वो कर सकता है। बुक्स पढ़ने से एक्सपीरियंस मिलता है और जिस आदमी के पास एक्सपीरियंस होता है उसके पास सर्टेनली ये कैपेसिटी भी होती है कि वो हर एक इंडिविजुअल से डील कर सके। तो हम ये सारी चीज़ें किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक पढ़े लिखे आदमी से, क्योंकि जो लर्न इंसान होगा उसको ये सारी चीज़ें बिल्कुल सटीक तरीके से पता होंगी और उसके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी। अब इसके बाद फ्रांसिस बेकन कुछ ऐसे नेगेटिव बातें भी बताते हैं। वो कहते हैं कि पढ़ना लिखना ठीक है, लेकिन अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्टडी को देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम कितने लेज़ी हैं, कितने आलसी टाइप के हैं। मतलब कि जो आदमी अपना ज़्यादातर टाइम सिर्फ स्टडी को देता है तो इसका मतलब वो अपने स्वभाव से, नेचर से लेजी हो चुका है। और दूसरी नेगेटिव बात ये, जब कोई इंसान हर बार अपनी बातचीत में सिर्फ अपनी स्टडी के दिखावे के लिए बुक्स के मटेरियल को डालता है अपनी कन्वर्सेशन में, सिर्फ अपनी लैंग्वेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो ये बेकार में ही वो अपनी स्टडी को शो करता है, शो करने की कोशिश कर रहा है वो अपने स्टडी के अफेक्शन को, तो ये भी बेकार है। तीसरा, जब कोई इंसान हर चीज़ को बुक्स के हिसाब से जज करेगा तो ये चीज़ उसकी सनक को दिखाता है, मतलब कि वो लाइफ की रियलिटीज़ से दूर है, बेफिक्रा है। वो बस बुक्स के हिसाब से सबको जज करता है। कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई को ही रीज़नेबल लेंथ ऑफ टाइम देना चाहिए, इतना नहीं कि वो आप पे हावी हो जाए। मतलब कि कैसा टाइम बना लो कि स्टडी भी आप पर हावी नहीं होनी चाहिए। बेकन बोलते हैं कि स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों ही साथ साथ चलने चाहिए। ये म्यूचुअली एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं।
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें ये सिखाती है कि बुक्स की इस नॉलेज को कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पर बेकन बोलते हैं कि सिर्फ प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी नहीं है। मतलब कि अगर हमें नेचुरल एबिलिटीज़ हैं तो उन्हें ट्रिमिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, और ये ट्रिमिंग और शेप देने का काम करती हैं बुक्स। तो कहने का मतलब ये है कि ना तो स्टडी अपने आप में पूरी है और ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में हमें स्टडी को ऐड करने की ज़रूरत है। बुक्स तो हमें नॉलेज देती है, हमारी कमियों को पूरा करती है, और एक्सपीरियंस, बुक्स से हमें नॉलेज ज़रूर आती है, लेकिन बुक्स हमें ये नहीं बताती कि हमें उस नॉलेज का यूज़ कैसे करना है। और ये चीज़ हमें कहाँ सीखने को मिलती है? जब हम लोगों को एब्जॉर्व करते हैं, उनकी मैनर्स को ऑब्जर्व करते हैं। ये गेन की हुई नॉलेज का यूज़ हमें आउटसाइड के ही माहौल से सीखने को मिलता है, और बुक्स का स्कोप भी हमें बुक्स के अंदर ही बहुत बड़ा मिलेगा। अब फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि हमें स्टडी किस किस काम के लिए नहीं करनी चाहिए। दूसरों को अपोज करने के लिए, किसी को गलत साबित करने के लिए बुक्स को रीड नहीं करना चाहिए, या फिर बुक्स में जो कुछ भी लिखा है सिर्फ आंखें बंद करके हमें नहीं मानना चाहिए, या फिर हमें बुक्स में अपनी कन्वर्सेशन के लिए कुछ वर्ड्स मिले या सेंटेंस मिले अपनी कन्वर्सेशन को अच्छा करने के लिए, तो हमें बुक्स को इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें बुक्स के कंटेंट को एकदम केयरफुली एग्ज़ामिन करना चाहिए, ठीक से नाप तोल के जज करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में फ्रांसिस बेकन बहुत ही काम की बात बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी। वे बोलते हैं कि कुछ बुक्स होती हैं टेस्ट करने के लिए, मतलब कुछ बुक्स में हमें सिर्फ सैम्पल, एग्जाम्पल या ऐसा कोई मेन टॉपिक ऐसे टाइप का कुछ उठाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम उस बुक्स को पूरा रीड करें। दूसरे टाइप के बुक्स होते हैं स्वैलो। स्वैलो का मतलब होता है कि निगल जाना। दूसरे टाइप की बुक्स होती हैं सिर्फ उसे निगलने वाला, मतलब कि उसे जल्दी जल्दी पढ़ो, उसे मतलब केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब फटाफट पढ़ो और बुक्स ख़त्म करो, मतलब बुक में ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, कुछ बुक्स ऐसे भी होती हैं जिन्हें चबा चबा के जब तक वो डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक उनको छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब कि ऐसी बुक्स बहुत कम होती हैं जिन्हें बहुत केयरली पढ़ा जाए। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें बहुत केयरली पढ़ा जाता है, बहुत डीपली पढ़ा जाता है। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें पार्ट्स में पढ़ना होता है, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ना तो चाहिए पर डीपली नहीं पढ़ना चाहिए, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें पूरे अटेंशन के साथ पढ़ना चाहिए, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिन्हें हमें दूसरों से पढ़वाना चाहिए, मतलब हमें खुद नहीं पढ़ना चाहिए, बस किसी से पढ़वाना चाहिए और हमें उसकी समरी सुननी चाहिए। मतलब दूसरे हमारे लिए उस बुक्स को पढ़ें और हम बस उस बुक्स की समरीज़ को सुन लें। ये ऐसे होता है जैसे कि किसी भरी हुई चीज़ में, गुदगुदी चीज़ में से पानी निकाल लेना, ठीक है। समरीज़ वे होती हैं, यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि समरीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल टेस्टलेस होती हैं, उनमें जो कि कुछ ज़्यादा प्लेजर नहीं होता। यदि किसी टेक्स्ट को एंजॉय करना है तो उसे कंप्लीट पढ़ना चाहिए, टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, समरी नहीं पढ़नी चाहिए। अब आगे काफ़ी काम की बातें कही हैं फ्रांसिस बेकन ने। वो बोलते हैं कि रीडिंग आदमी को डेवलप करती है, फुल मैन बनाती है। डिस्कशन यानी कि कन्वर्सेशन जब आदमी करता है तो वो बहुत ही क्विकली आंसर देता है। और राइटिंग आदमी को बहुत ही परफेक्ट बनाती है और करेक्ट बनाती है, उसे याद रखने में ज़्यादा
आसानी होती है। यहाँ पर फ्रांसिस बेकन बोलते हैं, अगर कोई आदमी लिखने में अच्छा नहीं है, मतलब उसे नोट्स बनाना अच्छा नहीं लगता, उसे नोट्स बनाना आता ही नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी मेमोरी शार्प हो। अगर वो कुछ भी पढ़े तो उसे याद रहे लंबे टाइम तक। तभी अगर वो नोट्स नहीं बनाता तो उसके लिए अच्छा है, वरना उसे नोट्स बनाना चाहिए। दूसरा बोलते हैं, अगर कोई आदमी बातचीत नहीं करता, कन्वर्सेशन नहीं करता, किसी से बात नहीं करता, तो ऐसे आदमी को इतनी समझदारी होनी चाहिए कि वो कम ही बोले, पर जब भी बोले कि लोग उसके फ़ैन हो जाए। लेकिन यहाँ पर स्पेशली उसके लिए बताया गया है जो आदमी ज़्यादा पढ़ता नहीं है। फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि जो आदमी ज़्यादा पढ़ता नहीं है उसे बहुत ही चालाक होने की ज़रूरत है, बहुत ही स्किलफुल होने की ज़रूरत है। अगर वो ऐसे लोगों के बीच में बैठता है जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, तो उसे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए कि जैसे वो चीज़ें उसने भी पढ़ रखी हों। ऐसा इम्प्रेशन दिखाना चाहिए उसे उनके सामने, भले ही उसने ना पढ़ी हो, लेकिन इम्प्रेशन दिखाना चाहिए। हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं फ्रांसिस बेकन के इस ऐसे से। आगे वो बोलते हैं कि हिस्ट्री पढ़ने से आदमी समझदार होता है क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्स होते हैं। पोइट्री पढ़ने से आदमी क्लेवर बनता है, चालाक बनता है, इमेजिनेटिव बनता है। मैथमेटिक्स पढ़ने से वो रिफाइंड इंटेलेक्चुअल बनता है। नेचुरल फ़िलॉसफी पढ़ने से वो लॉजिक सीखता है और बहस करने के लायक बनता है। और ये अगली लाइन का मतलब ये है कि आदमी जैसा जैसा पढ़ता है वैसा ही कैरेक्टर बनता जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अगर शरीर में कोई भी बीमारी लग जाती है जैसे कि कमर का दर्द, तो उसके लिए हमें कमर का एक्सरसाइज करना चाहिए। शरीर में अगर कोई भी बीमारी लग जाए तो उसके लिए एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर दिमाग में बीमारी लग जाए तो उसके लिए भी ठीक से एक फ़िक्स स्टडी करना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर फिज़िकल बीमारियों के लिए बताते हैं कि बॉलिंग करने से किडनी के लिए ये एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी है। दूसरा, शूटिंग करने से ब्रेस्ट और लंग की एक्सरसाइज होती है, मतलब ये एक्सरसाइज के लिए अच्छी है। वॉक करने से स्टमच यानी कि पेट अच्छा रहता है और राइड करने से दिमाग अच्छा रहता है। तो ऐसे ही एक आदमी अगर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उसका दिमाग इधर उधर भटकता है, तो उसके लिए फ्रांसिस बेकन बोलते हैं कि उसे मैथमेटिक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो ध्यान को केंद्रित करती है, वो ज़्यादा ध्यान को भटकने नहीं देती है। और फिर भी अगर उसे मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते करते उसका ध्यान फिर से भटकता है, तो उसे इस चीज़ को फिर से शुरू करना चाहिए, शुरू से उसे शुरू करना चाहिए। और अगर कोई इंसान चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाता, बारीकियाँ ढूंढ नहीं पाता, डिफरेंस नहीं ढूंढ पाता, तो उसे स्कूल मैन पढ़ना चाहिए। स्कूल मैन यहाँ पर फ़िलासफ़र्स को कहा गया है, उसे फ़िलासफ़र को पढ़ना चाहिए, फ़िलासफ़ी पढ़नी चाहिए, क्योंकि फ़िलासफ़र्स ऐसी चीज़ों को नोटिस करते हैं जो कि एक ऑर्डिनरी मैन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती हैं। और यहाँ पर तीसरी चीज़ बताते हैं लोगों की कि वो ठीक से एग्ज़ाम्पल नहीं दे पाते, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में कमज़ोर रहते हैं, ठीक से एग्ज़ाम्पल नहीं दे पाते हैं। अगर उसे एग्ज़ाम्पल्स याद नहीं रहते तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? लॉयर्स के लीगल केसों को। जब लॉयर्स अपने केसों को लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अच्छे से एग्ज़ाम्पल देते हैं अपने केसों को जिताने के लिए, अपने केस को जिताने के लिए अच्छे से अच्छा एग्ज़ाम्पल वहाँ प्रेजेंट करते हैं। लॉयर्स का काम ही यही होता है कि अच्छे एग्ज़ाम्पल देना और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना। ये चीज़ उस आदमी के लिए सही है जो
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा पाता। तो जिस तरीके से दिमाग की बीमारी है, उसी लैंग्वेज में उसका इलाज भी है। और दोस्तों, इसी फाइनल लाइंस के साथ ये ऐसे ख़त्म हो। एंड आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करिए एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।